बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखा था बेसिक ऑपरेशंस, कैसे कैसे हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी दो छोटे टॉपिक हमारे और बचे हैं, जैसे ओमेगा, ठीक, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ओमेगा क्या है, ठीक है। हमने, आप लोग अगर पढ़ चुके होंगे, अगर इंटर पास किए हैं, तो ओमेगा मतलब इकाई का घनमूल। इकाई के घनमूल को क्या कहते हैं? ओमेगा। इकाई के घनमूल को ओमेगा कहते हैं, ठीक। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ठीक। तो इससे हमें मिला ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख सकते हैं। तो इससे हमें मिला ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी क्या आएगा? ओमेगा इक्वल टू 0। तो हमें दो फैक्टर मिल गए इसके, ये और ये। तो ओमेगा माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी कि ओमेगा इक्वल टू 1, ठीक। तो ओमेगा इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि ये फैक्टर हो सकता है। अब ओमेगा क्यूब 1 कब हो सकता है? या तो ओमेगा बराबर 1 हो, तो ये तो सबको पता है कि ओमेगा इक्वल टू 1 होगा, यानी कि मतलब क्या है? ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ओमेगा इक्वल टू 1 यानी कि 1 का क्यूब इक्वल टू 1, यानी कि 1 इक्वल टू 1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो आया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये क्या चीज है? ये है क्या चीज? ठीक है, यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में हमें ये पढ़ाने का केवल ये मतलब है कि इसके जो रूट आते हैं, ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण, तो ये जो द्विघात समीकरण है, इसको सही तरीके से हम लोग लिखें तो क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसको जो रूट्स होते हैं, इसके जो रूट होते हैं वो आयोटा में होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, और वो कई क्वेश्चंस में आते हैं। तो इसको इस चैप्टर में इंक्लूड करना इसलिए जरूरी हो गया था, ठीक। और बहुत से क्वेश्चंस में ये आएगा, जैसे मान लीजिए सारणिक में इससे ओमेगा से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिनमें ओमेगा आता है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होगी तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? रूट निकालने का तरीका आप लोग जानते हैं, सॉल्व करना आता ही है। अब मैं इस वीडियो में सॉल्व करना नहीं बताऊंगा। हम लोग यहाँ पे इसके नॉर्मल फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है, इसके नॉर्मल फैक्टर नहीं होंगे, तो हम लोग लगाएंगे श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा तब? माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है श्रीधराचार्य सूत्र। अच्छा, मैं शुरुआत से इसको एक बार और अच्छे से फिर से करता हूँ, क्योंकि इसको बहुत जगह चाहिए होगी, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या है? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल्स टू 0 से, ठीक है। तो a इक्वल टू 1 आया, b इक्वल टू 1 आया, c इक्वल टू 1 आया। कंपेरिजन, ठीक है, कोफिशिएंट का कंपेरिजन, ये देखिए, ठीक है, ये और ये, ठीक है, कोफिशिएंट्स के कंपेरिजन किया तो ये आ गया। अब श्रीधराचार्य सूत्र के हिसाब से x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। x क्या होता है? x यानी मिडिल टर्म ये, तो यहाँ x ना होके ओमेगा होगा, तो ओमेगा इक्वल टू माइनस का b की वैल्यू माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस का 4ac माइनस का 4a इंटू सी यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। अगर किसी को इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि मैं इंटू के साइन की जगह डॉट लगाता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो मैं इसको चेंज करूँगा। लेकिन क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ये मैं 2.1 लिख रहा हूँ, लेकिन मैं इंटू लिख रहा हूँ। अगर आप लोग बेसिकली ये चीज़ समझिए कि 2.1 ऐसे लिखा जाएगा, 2.1। देखिए पॉइंट की सिचुएशन में पॉइंट के प्लेस में फर्क है, और ये 2 इंटू 1, दोनों फर्क आप समझ पा रहे हैं? ये 2.1 है और ये 2 इंटू 1, इसकी वैल्यू 2.1 है और ये आएगा 2। ओके, समझ गए? ओके, चलिए। नहीं, बहुत सारे बच्चों को इस बात की कंफ्यूजन होती है, ठीक। माइनस का 1
प्लस माइनस, अब देखिए 4 इंटू 1 इंटू 1 4, 1 माइनस 4 -3 अपॉन 2 इंटू 1 2। ठीक, अब आप लोग जानते हैं, हमने अभी सीखा है, अगर रूट के अंदर कोई भी इमेजिनरी नंबर होगा या निगेटिव नंबर, तो रूट से जब वो बाहर आता है तो उसके साथ आयोटा आता है। आयोटा आप लोग सीख चुके हैं, ध्यान रखिए। -1 प्लस माइनस 3i ओके बाई 2 ओके ओमेगा। इसके ये 2 रूट्स हैं, ये जो प्लस माइनस है ये 2 रूट, यानी कि ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी -1 प्लस का रूट 3i बाई 2 और कॉमा -1 माइनस का रूट 3i बाई 2। ये 2 रूट आए। ठीक, और एक रूट हम पहले ही निकाल चुके थे 1। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब जो इकाई का घनमूल होता है उसके ये 3 रूट्स होते हैं। ठीक है, इकाई का घनमूल ओमेगा। ठीक, ये आपको जरूरी वाली चीज है, जरूरी चीज है कि आपको ये याद हो, ये याद कर लीजिए आप, ज्यादा कठिन नहीं है। -1 प्लस का रूट 3i बाई 2, -1 माइनस का रूट 3i बाई 2। ठीक, और अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत तेज है तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो आप अपने अंदर झांक के देखिए आप किस टाइप के आदमी हैं, मेमोराइज करने वाले कि कैलकुलेशन फास्ट होने वाले। जिन बच्चों को कैलकुलेशन फास्ट है मैं उनको कभी ही नहीं कहता कि आप कोई भी चीज़ याद करिए, सीधे निकालिए, तुरंत निकालिए, तुरंत आप रखिए, क्योंकि याद करने में एक बार चांसेस है आप कंफ्यूज हो जाएं या गलती कर दें, लेकिन कैलकुलेट करेंगे तो कभी गलती नहीं करेंगे। जिन बच्चों को कैलकुलेशन तेज है मैं उन्हीं को ये सजेशन देता हूँ केवल। ठीक, अब ओमेगा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जैसे आयोटा में हमने पढ़ा कि आयोटा की केवल 4 वैल्यू हो सकती, i -i 1 -1, केवल आप ये 4 वैल्यू ला सकते हैं। वैसे ओमेगा की भी केवल 3 वैल्यू होती है, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1। ठीक है, मतलब कोई भी चीज होगी, जैसे अब ओमेगा की पावर 3 लिखा है। ठीक, यानी कि 1 की पावर 1/3 की पावर 3 यानी कि 1। ओमेगा स्क्वायर लिखा है यानी कि ओमेगा स्क्वायर 1 की पावर 1/3 की पावर 2 यानी कि i की पावर 2/3, तो 1 की पावर 2/3, तो इसको हम लोग नहीं लिखते, यानी कि केवल ओमेगा स्क्वायर। और फिर ओमेगा को भी हम लोग लिखते हैं। इससे बड़ा कोई भी, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू आप निकाल लेंगे, आप इतने समझदार हैं। इससे बड़ा कोई होता है, अगर हम लोग हो ओमेगा पावर हो तो इसको हम लोग ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब लिखते हैं, और क्या आ जाता है ओमेगा, ओमेगा पावर 6 होगी, तो ये ओमेगा इंटू हम लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, सॉरी। ठीक, और ये क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 1। ठीक, तो इस तरीके से इसकी केवल 3 वैल्यू हो सकती हैं, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब ऑलरेडी 1 होता है। ठीक है, इसकी केवल 3 वैल्यू। तो आयोटा की तरह के सवाल, अगर आयोटा में क्या होता है, i की पावर 4 1 होती है, ओमेगा में क्या होता है i की पावर 3 1 होती है। ठीक है, तो ओमेगा पावर 3 1 होती है, आयोटा में i की पावर 4 1 होती है। तो हम लोग आयोटा में क्या करते हैं 4 4 के सेट बनाते हैं, मतलब i की पावर 4 का सेट, और ओमेगा में क्या करते हैं ओमेगा की पावर 3 का सेट बनाते हैं, 3 3 का सेट। तो 4 4 के सेट बनाने के हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, तो 3 3 का सेट बनाने के हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि अगर लिखा है ओमेगा की पावर 17 तो 17 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 5 15, यानी कि ओमेगा की पावर 3 की पावर 5। ओके, जो 5 सेट बने, और 17 में से 15 गए, बचे 2, यानी कि ओमेगा स्क्वायर बचेगा। सीधे से देखिए आप, 17 3 से डिवाइड किया हमने, 5 है ये, 15 2 बचे, तो 5 सेट बने, यानी कि ओमेगा क्यू के 5 सेट बने, और ओमेगा स्क्वायर 2 बने। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि हम लोग सेट क्यों बनाते हैं, क्यों इसकी जरूरत है, तो इस पिछली वीडियो को आप ध्यान से देखें। तो यहाँ ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 ओमेगा स्क्वायर। इस तरह आप कितनी भी बड़ी नंबर हो, ओमेगा की वैल्यू निकालने के लिए आप कितने भी बड़े नंबर को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, इसे हम लोग पढ़ लें, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डिमाइवर थ्योरम। तो डिमाइवर थ्योरम क्या कहती है, डिमाइवर थ्योरम कहती है अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा है, ठीक,
ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है, ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको कभी क्वेश्चन इस तरह से दे दे तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा से आप समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक बेसिक फॉर्म है, जैसे अलजेब्रा में z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एक बेसिक फॉर्म है, बेसिक फॉर्म है। तो वैसे साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा एक बेसिक फॉर्म है। तो डिमाइवर थ्योरम के अनुसार z इक्वल टू अगर लिखा है साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, ठीक, और z हम लोग अगर लिख दें z की पावर n इक्वल टू, अगर हम लोग इसकी पावर n लगा दें साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, तो इसकी पावर भी n हो जाएगी। तो डिमाइवर थ्योरम के अनुसार कि अगर साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर, केवल यही कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिखा है और इसकी पावर n है, तो ये जो n होता है वो थीटा के मल्टीप्लाई में आ जाता है, साइन n थीटा प्लस आई कॉस n थीटा, तो ये ऐसे बदल जाता है। डिमाइवर थ्योरम ये कहती है, ठीक। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण मैं आपको तब समझाऊंगा जब, मुझे नहीं लगता आप लोगों की जरूरत पड़ेगी इसको समझने की, क्योंकि इसके बाद आप लोग एनडीए का एग्जाम देना चाह रहे हैं, मेरा बेस्ट ऑफ लक आपके साथ है, गुड लक आपके साथ है कि आप लोग क्वालिफाई कर जाएं। और अगर गलती से अगर किसी का नहीं होता है या कोई अभी अटेम्प्ट नहीं कर रहा है, केवल सीख रहा है, तो उसको जब हम लोग इसकी प्लेलिस्ट बनाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो उसमें डिटेल समझाएंगे कि ये ऐसे होता क्यों है, ठीक। अभी हमारे पास समय भी कम है, हमें चैप्टर भी खत्म करना है, तो हम इसको स्किप कर रहे हैं। तो ऐसे आता है डिमाइवर थ्योरम, याद करने के लिए साइन एन थीटा प्लस आई कॉस एन थीटा आ गया, ठीक है, डिमाइवर थ्योरम। अब हम लोग ध्यान हो गए ना, किसी को कंफ्यूजन, अगर पावर n है तो n जो होता है वो थीटा के मल्टीप्लाई में आता है, किसके मल्टीप्लाई में आता है, थीटा के मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर शुरू करते हैं। एक सेकेंड, नंबर, अब कुछ कठिन क्वेश्चन करने वाला एक्स वाई के माने 1 प्लस आई, एक सेकेंड की, क्वेश्चन है 1 प्लस आई का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस आई का वास्तविक भाग है। ये लास्ट वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि उस वीडियो में हमारे पास टाइम कम था, इसलिए हम लोग इस वीडियो में इससे रिलेटेड सवाल लगाने। तो 1 प्लस आई का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस आई, इसका पूछ रहा है रियल पार्ट क्या है, हमें क्या निकालना है, रियल पार्ट। रियल पार्ट आप लोग जानते ही हैं, जो जिसमें आयोटा ना हो वो होता है रियल पार्ट। तो 1 प्लस आई का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस आई, फिर से हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हमें डिवाइड करने के लिए एक रियल नंबर चाहिए, हम एक इमेजिनरी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल नंबर बनाने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ध्यान रखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल नंबर बनाने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक। तो 1 प्लस आई का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 3 माइनस आई इंटू 3 प्लस आई अपॉन 3 प्लस आई, ओके, कॉन्जुगेट का डिवाइड किया। 1 प्लस आई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोल देते हैं, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस का 2 आई इन 3 प्लस आई यहाँ रहने देते हैं। अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 माइनस 1 प्लस 2 आई, तो सीधे से बचा 2 आई ब्रैकेट में 3 प्लस आई, ओके। ध्यान दीजिएगा वॉइस पे, अगर किसी को स्किप हो गया तो ध्यान रिपीट करके फिर से देखिएगा कि मैंने ये कैसे किया। 9 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 1, ओके। 6 आई प्लस 2 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 बाई 10, तो माइनस का 2 प्लस का 6 आई बाई 10, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास ऊपर तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है पर नीचे एक रियल नंबर है, और रियल नंबर की यही खासियत होती है कि आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिवाइड नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स नंबर से आप डिवाइड नहीं कर सकते। शब्दों पे थोड़ा मैं ध्यान नहीं दे पा रहा, लेकिन गलती है कि शब्दों पे हमेशा हमें अपने ध्यान देना चाहिए, से में बहुत फर्क आ जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर से आप डिवाइड नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स नंबर
को डिवाइड कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा इसका 2/10, हम लोग इसको अलग अलग कर लेते हैं 6i/10, ठीक। इससे हमें कोई मतलब नहीं। 2/10 यानी कि माइनस का 1/5, ठीक। अच्छा, इसको भी डिवाइड कर ही लेते हैं 3/5i, ठीक है। तो ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर आई पूरे सॉल्यूशन के बाद, ठीक। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछा कि कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ, क्वेश्चन हमसे पूछा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बताओ। तो रियल पार्ट है माइनस का 1/5। कोई कंफ्यूजन? ठीक ठीक। अब कुछ बेहतर क्वेश्चन करते हैं ओमेगा से रिलेटेड। लिखा है यदि ओमेगा इकाई का समरस घनमूल है, घनमूल मतलब, घनमूल का मतलब क्यूब रूट, ठीक। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, ठीक। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए ओमेगा प्लस का बी ओमेगा स्क्वायर, ठीक। प्लस a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है, ओके। तो अब आपकी प्रोसीजर आपको क्या लग रहा है कि आप क्या करना चाहेंगे? इसमें कुछ कटता हुआ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ घटता जुड़ता नहीं समझ में आ रहा है। तो एक चीज समझ में आ रही है कि आप एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, इधर का भी मल्टीप्लिकेशन होगा, बहुत बड़ा जाने वाला है, ठीक। और ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं कि एनडीए के पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। तो इसको करने की अप्रोच क्या होगी? आपकी अप्रोच आपकी ये होगी कि आप देखिए कि एक जैसा बनाने की कोशिश कीजिए। अब सी है, वहां ओमेगा स्क्वायर है, तो सी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप? ओमेगा का मल्टीप्लाई कर दें, ओमेगा का मल्टीप्लाई कर दें, या ओमेगा स्क्वायर का नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ए बना दें, या कोई भी किसी को भी एक के मैच करा दे। तो हम लोग यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ओमेगा, क्योंकि ए को आगे लाने, बस कोई रैंडमली हम लोग कर रहे हैं, कोई हमारा इसके पीछे कोई वो नहीं है कि ओमेगा स्क्वायर का ही क्यों कर रहे हैं। बी स्क्वायर प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, आप चाहें तो ओमेगा का मल्टीप्लाई डिवाइड करते, कोई ना कोई मैच कर जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई हमने कराया, तो यहाँ हो गया ओमेगा क्यूब, तो ए आ गया, लिखे देते हैं ए ओमेगा क्यूब प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे प्लस बी ओमेगा पावर 4 प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोग किसका मल्टीप्लाई करा दें? ओमेगा का मल्टीप्लाई करा दें। ओमेगा का मल्टीप्लाई, ओमेगा का डिवाइड, तो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ओके। अब देखिए ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ओमेगा स्क्वायर ये लिख दे, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या हो गई? 1, तो ए आ गया। ओमेगा पावर 4 को क्या लिखते हैं? 3 का एक सेट बना, ओमेगा क्यूब बचा क्या? ओमेगा, तो ओमेगा की पावर 4 यानी कि ओमेगा, यानी कि बी ओमेगा प्लस का सी ओमेगा स्क्वायर, ठीक, प्लस ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, बी ओमेगा 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 सी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ठीक। आप जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0, और ओमेगा प्लस, देखिए सीधे सी बात है, आप पढ़ चुके हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इससे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1, तो इसका आंसर क्या आया? -1, ठीक। अब डिमाइवर थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन, बाकी आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहें ताकि आपका अपनी पढ़ाई करते रहें, ताकि एनडीए का पेपर आप अच्छे से निकाल सके जो 6 सितंबर को होने वाला है, ओके। अब 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n प्लस 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा पावर n, ओके। का मान है, तो
अब इसमें आप लोगों को डायरेक्ट लग रहा होगा कि n का मल्टीप्लाई यहाँ करा दे, क्योंकि डिमाइवर थ्योरम यही कहती है। लेकिन हमने ये ध्यान दिया था कि डिमाइवर थ्योरम तभी लगती है जब ये बेसिक फॉर्म में दिया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक, पावर है, इसमें ही लगती है डिमाइवर थ्योरम। डिमाइवर थ्योरम केवल इसी में लगती है जब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हो। ये इसका बेसिक फॉर्म है, cos इसका रियल पार्ट होता है और साइन इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। ओके, तो अब ये तो उस फॉर्म में है नहीं, तो हम इसको बदलने की कोशिश करेंगे। हम इसको बदलने की कोशिश करेंगे। 1 को हटाने का क्या तरीका है? cos ऑफ 1, ध्यान करिए, अगर ट्रिग्नोमेट्री में आपको ध्यान हो, अगर 1 प्लस cos थीटा दिया होता है तो cos हटाने का ये तरीका, 1 हटाने का ये तरीका होता है कि cos को 2 थीटा का फॉर्मूले को तोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पे तो थीटा है तो ये थीटा बाई 2 में टूटेगा। अब जानते हैं, अब एक थीटा बाई 2 में टूटा है तो सबको थीटा बाई 2 में तोड़िए, ठीक। 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस 2 आई साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 पावर n प्लस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 आई साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 पावर n, ठीक। पूरे से 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, पूरे से 2 cos थीटा कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 2 cos थीटा बाहर आएगा तो 2 की पावर n cos के पावर n थीटा बाई 2 बाहर आएगा, सीधी सी बात है। 2 की पावर n cos की पावर n थीटा बाई 2, ब्रैकेट में क्या आएगा, बचेगा cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 पावर n, ओके। प्लस यहाँ से भी वही कॉमन आएगा तो 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन आएगा, बाहर पावर n लगी है तो ये हो जाएगा 2 की पावर n cos के पावर n थीटा बाई 2, ठीक है। और बचा क्या, cos थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2, ओके, पावर n, ठीक। अब यहाँ पे आपकी डिमाइवर थ्योरम लग जाएगी, क्योंकि ये हमारा एक बेसिक फॉर्म में दिया गया। बेसिक फॉर्म क्या था, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक। अब इसमें डिमाइवर थ्योरम लगा दीजिए तो 2 की पावर n cos की पावर n थीटा बाई 2 इंटू कॉस एन थीटा। अब पूरे से ये 2 की पावर n cos थीटा n थीटा बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, आसान रहेगा, ठीक है। तो ये आएगा cos n थीटा बाई 2 प्लस आई साइन n थीटा बाई 2 n थीटा बाई 2 प्लस cos n थीटा बाई 2 माइनस आई साइन n थीटा बाई 2, ओके। अब देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, बचा ये 2 cos n थीटा बाई 2, 2 जुड़ा तो 2 की पावर n, 2 की पावर n प्लस 1, ठीक, cos n थीटा बाई 2, तो ये तो cos की पावर n थीटा बाई 2 है इंटू cos n थीटा बाई 2, ये आपका आंसर आ गया। तो आपको अप्रोच समझ में आई। अप्रोच क्या समझ में आई कि डिमाइवर थ्योरम जो है उसको आप ऐसे ही जोड़ नहीं सकते, ऐसे ही नहीं लगा सकते, उसका एक फॉर्म होता है। जब वो फॉर्म उस फॉर्म में दिखेगी, जब आपको इस फॉर्म में दिखेगी तब आप डिमाइवर थ्योरम लगाएंगे। इस सवाल से हम ये सीखते हैं, ठीक। जैसे ये आपके सारे ऐसे आज कॉम्प्लेक्स नंबर्स खत्म हुए, समरी संख्या खत्म हुई, धीरे धीरे करके हम आपको 20 दिन में सारे मैथ के चैप्टर और फिजिक्स के चैप्टर कराएंगे। अभी रवि सर आएंगे आपको पढ़ाने फिजिक्स की क्लास, ठीक है। धीरे धीरे करके आपके 20 दिन के अंदर सारे चैप्टर कंप्लीट होंगे। एनडीए के पेपर से पहले आप पूरी तरह से तैयार होंगे, ओके। तो आज कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो गया। जय हिंद।